के शुरू में हमें टेसा की बचपन की सीन दिखाया जाता है, जहाँ पर टेसा की डैड उन्हें छोड़ के जा रहे थे क्योंकि टेसा की डैड एक शराबी थे और इसीलिए उसकी मॉम ने उन्हें घर से निकाल दिया था। टेसा उन्हें रोकने की बहुत कोशिश करती है पर उसकी डैड उसके भले के लिए ही वहाँ से चले जाते हैं। एंड उसके बाद सीन शिफ्ट होके प्रेजेंट डे की दिखाया जाता है। आफ्टर के सेकेंड पार्ट में हमने देखे थे कि टेसा की डैड उसे ढूंढते हुए उसके पास आता है और इस पार्ट के शुरू में टेसा उन्हें अपने साथ उसके घर ले जाती है। वो उसके डैड को 9 साल के बाद देख रही थी। वो उनके ऊपर गुस्सा नहीं थी बल्कि उनके साथ टाइम स्पेंड करना चाहती थी, जो कि बचपन में वो नहीं कर पाई। वो अपने डैड के साथ बहुत अच्छे से ट्रीट करती है और उनके लिए खाना भी बनाती है। टेसा की डैड उससे कहती है कि उसने उसके लिए कई लेटर्स और गिफ्ट भी भेजे थे, लेकिन टेसा को वो सब नहीं मिला था क्योंकि उसके मॉम ने कभी उसे वो सब दिया ही नहीं। डिनर टेबल में हार्डेन उनसे टॉन्ट मार के बातें करने लगता है, जो कि टेसा को पसंद नहीं आती। तो इसीलिए टेसा हार्डेन को रूम में लेकर उसे इस तरह उसके डैड के साथ बात करने के लिए मना करती है। हार्डेन टेसा से बहुत प्यार करता था और इसीलिए वो नहीं चाहता था कि टेसा फिर से हर्ट हो। वो उसको उसके डैड से प्रोटेक्ट करना चाहता था, लेकिन टेसा हार्डेन से कहती है कि वो नहीं चाहती हार्डेन उसे प्रोटेक्ट करे। डिनर के बाद हार्डेन टेसा के डैड से बातें करता है और उन्हें टेसा को फिर से हर्ट ना करने की वार्निंग देता है। टेसा की डैड कहता है कि उन्हें पता है कि वो ट्रस्ट के लायक नहीं है, पर फिर भी वो उनसे एक चांस मांगते हैं। नेक्स्ट डे कॉलेज में टेसा लैंडन से अपने सिएटल वाली जॉब के बारे में बातें कर रही थी, जो कि आफ्टर मूवी की सेकेंड पार्ट में वेंस ने टेसा को सिएटल में एक जॉब ऑफर किया था। सिएटल में जॉब करना टेसा के लिए ऐसा था मानो उसकी ड्रीम पूरी हो गई। हार्डेन को टेसा की ये डिसीजन पसंद नहीं आता क्योंकि हार्डेन चाहता था ग्रेजुएशन के बाद वो लोग लंदन में शिफ्ट होंगे, जहाँ पे दूसरी तरफ टेसा चाहती थी हार्डेन उसके साथ सिएटल में शिफ्ट हो जाए। और इस बात पर उन दोनों में फिर से एक फाइट हो जाता है। घर जाने के बाद हार्डेन का मूड बहुत खराब था। टेसा के डैड बाहर जा रहे थे तो इसीलिए हार्डेन उन्हें वहाँ तक छोड़ते हैं। टेसा के डैड एक बार में जाते हैं। हार्डेन भी एक शराबी ही था और मूड ऑफ रहने की वजह से वो भी बार में चला जाता है। वहाँ पे हार्डेन टेसा के डैड को टेसा की पिक्चर्स दिखाता है, जिसे देखकर साइड में बैठा हुआ एक बंदा गंदी कमेंट पास करता है और इस वजह से उसके साथ हार्डेन और टेसा के डैड की फाइट हो जाता है। बारटेंडर फोन करके टेसा को वहाँ पे बुलाती है और फिर टेसा वहाँ पे आकर हार्डेन और उसके डैड को घर ले जाती है। टेसा हार्डेन से बार में हुई फाइट की वजह पूछती है तो हार्डेन टेसा से कहता है कि वो बंदा तुम्हारे बारे में कई सारे बातें बोल रहा था, जो कि सिर्फ मैं ही तुम्हारे साथ कर सकती हूँ। और फिर हार्डेन टेसा को अपने पास खींच लेता है और वो दोनों इंटीमेट होते हैं। नेक्स्ट डे टेसा की फादर जाने वाले थे तो टेसा उन्हें उसकी नंबर दे देती है ताकि वो लोग टच में रह सके। टेसा की डैड के जाने के बाद हार्डेन टेसा से उसकी जॉब के बारे में पूछता है। टेसा वो जॉब करना चाहती थी क्योंकि वो जॉब उसकी ड्रीम जॉब थी। वो हार्डेन को उसके साथ जाने के लिए कहती है, लेकिन हार्डेन कहता है कि वहाँ पे रहने के लिए मेरे पास कोई वजह नहीं है। तो टेसा कहती है कि वहाँ पे मैं तुम्हारे साथ रहूंगी। तो हार्डेन कहता है कि वो काफी नहीं है, जो सुनने के बाद टेसा को बहुत दुख होता है और वो वहाँ से चली जाती है। टेसा सिएटल में रहने के लिए जगह ढूंढ रही थी, जो कि उसके लिए काफी डिफिकल्ट हो रहा था। तो इसीलिए किमबरली टेसा को उनके साथ सिएटल में रहने के लिए कहती है, क्योंकि वेंस हमेशा अपने ट्रिप्स में बिजी रहता था। तो अगर टेसा उनके साथ रहेगी तो किमबरली को बहुत अच्छा लगेगा और टेसा भी राजी हो जाती है। किमबरली से टेसा को हार्डेन की जॉब ऑफर के बारे में पता चलती है, जहाँ पर वेंस ने हार्डेन को भी सिएटल में एक जॉब ऑफर किया था, लेकिन हार्डेन ने उसे रिजेक्ट कर दिया था। कुछ समय बाद हार्डेन टेसा से ऑफिस में मिलने आता है। वो उससे सुबह के लिए माफी मांगता है। टेसा हार्डेन से वेंस की जॉब ऑफर के बारे में पूछती है तो हार्डेन कहता है उसे तब पता नहीं था कि टेसा सिएटल की जॉब ऑफर एक्सेप्ट करने वाली है, तो इसीलिए उसने वो जॉब ऑफर रिजेक्ट कर दिया था। और उसके बाद वो दोनों डिसाइड करते हैं कि वो दोनों एक दूसरे से कोई भी बात नहीं छुपाएंगे। वीकेंड में वो लोग उनके लेक हाउस पर जाते हैं। वो लोग वहाँ पे काफी एंजॉय करते हैं। टेसा अपने डिसीजन को लेकर थोड़ी कंफ्यूज थी, तो इसीलिए वो इस बारे में लैंडन से डिस्कस करती है। लैंडन टेसा से कहता है कि वो जो करना चाहती है वो ही करे और अगर हार्डेन उससे सच में प्यार करता है तो वो जरूर उसके पीछे जाएगा। और टेसा डिसाइड करती है कि जब तक वो हार्डेन के पास है तब तक वो उस पल को एंजॉय करेगी और फिर टेसा हार्डेन के पास जाती है। हार्डेन टेसा से कहता है कि वो इस मोमेंट को खोना नहीं चाहता है और ना ही टेसा चाहती है। वो लोग अपने रिलेशन को ठीक रखने के लिए कुछ भी करेंगे। उसके बाद वो लोग लंच के लिए एक रेस्टोरेंट में जाते हैं, जहाँ पर हार्डेन के साथ उसकी एक ओल्ड फ्रेंड की मुलाकात होती है। हार्डेन उसे टेसा से मिलाती है। उसके बाद टेसा सबके साथ जाकर बैठती है और हार्डेन अपने फ्रेंड से बातें करने लगता है। टेसा को लग रही थी कि शायद वो हार्डेन की कोई एक्स गर्लफ्रेंड है और इसीलिए टेसा थोड़ी अपसेट हो जाती है। ऑर्डर लेते वक्त वेटर टेसा से थोड़ी फ्लर्ट करने लगता है, जिसे देखकर हार्डेन टेसा के पास आकर बैठता है। रात में घर के सब पार्टी में गए थे तो इसीलिए हार्डेन और टेसा एक साथ टाइम स्पेंड करते हैं। वो लोग एक हॉट बाथ लेते हैं और वहीं पे इंटीमेट होते हैं। उसके बाद हार्डेन टेसा से पूछता है कि कभी भी उसने ट्रेवर के लिए कुछ फील किया था या
नहीं। टेसा लॉयल आंसर देती है। वो हार्डन से कहती है कि एक मोमेंट था जब उसे ट्रेवर के लिए कुछ फील हुआ था, जो सुनकर हार्डन गुस्से में वहाँ से चला जाता है। वो रूम में नहीं था, तो इसीलिए ट्रेसा उसे फोन करती है, लेकिन हार्डन उसकी फोन रिसीव नहीं करता। हार्डन ट्रेसा को टेक्स्ट करके कहता है कि वो उसकी दोस्त लिलियन के साथ है और गुस्से में ट्रेसा भी घर के बाहर चली जाती है। रास्ते में उसकी वही वेटर से मुलाकात होती है। उसका नाम था रॉबर्ट। रॉबर्ट अपने फ्रेंड के साथ ड्रिंक करने जा रहा था और वो ट्रेसा को भी इनवाइट करता है और ट्रेसा भी मान जाती है। कुछ समय बाद वहाँ पे लैंडन लिलियन के साथ आता है, जहाँ पर लिलियन से बात करने के बाद ट्रेसा को पता चलती है कि लिलियन लड़कियों में इंटरेस्ट है और उसकी एक गर्लफ्रेंड भी है। उसके बाद हार्डन ट्रेसा को घर चलने के लिए कहता है। ट्रेसा अभी भी हार्डन पर गुस्सा थी, तो इसीलिए वो हार्डन को पहले जाने के लिए कहता है क्योंकि वो बाद में जाएगी। लेकिन तभी रॉबर्ट वहाँ से जाने लगता है और ट्रेसा उसे छोड़ने जाती है। रॉबर्ट जाने से पहले ट्रेसा को अपना नंबर देता है। नेक्स्ट डे हार्डन को वो नंबर मिलता है, जिसे देखकर वो बहुत गुस्सा होता है और ट्रेसा के साथ उसकी फिर से लड़ाई हो जाती है। ट्रेसा हार्डन को समझाने की और समझने की कोशिश करती है, पर हार्डन उसकी कोई भी बात नहीं सुनता और गुस्से में वो ट्रेसा से कहता है कि वेंस पब्लिशिंग में उसे जॉब हार्डन की वजह से ही मिला है। हार्डन और ट्रेसा घर के लिए निकलते हैं। उनके बीच प्रॉब्लम्स चल रहे थे जो कि हार्डन के डैड समझ जाते हैं और इसीलिए वो ट्रेसा से बात करते हैं। वो ट्रेसा से कहता है कि हार्डन ट्रेसा से बहुत प्यार करता है और उससे खोने से डरता है और इसीलिए वो ट्रेसा के लिए इतना इनसिक्योर रहता है। घर जाकर ट्रेसा अपने बैग पैक करके सियाटल के लिए निकलती है। दूसरी तरफ हार्डन वेंस से मिलने जाता है। वो वेंस के साथ सब कुछ शेयर करता है। वेंस उसे उनके साथ चलने के लिए कहता है, पर हार्डन किसी का भी हेल्प नहीं चाहता था, वो खुद कुछ करना चाहता था। वेंस हार्डन से कहता है कि उसकी बोलने की वजह से ट्रेसा ने ये जॉब नहीं पाया है, उसने खुद ये जॉब अर्न की है। जो सुनकर हार्डन को ट्रेसा के ऊपर बहुत प्राउड फील होता है। हार्डन जब घर आता है तो वो देखता है ट्रेसा के सारे कपड़े गायब थे, जिससे हार्डन समझ जाता है कि ट्रेसा सियाटल जा चुकी है और हार्डन दुखी हो जाता है। दूसरी तरफ ट्रेसा भी दुखी थी। फिर कुछ दिन तक वो लोग बात नहीं करते। ट्रेसा ने हार्डन के लिए एक डायरी छोड़ी थी, जिसमें उसने लिखी थी कि वो हार्डन से बहुत प्यार करती है, पर हार्डन हमेशा उसे चोट पहुंचाता है। हार्डन जो कि उसने कई बार प्रॉमिसेस किया था कि वो अच्छे से रहेगा, अपने स्टडीज में ध्यान देगा, यानी खुद को बदलेगा, लेकिन फिर भी वो अपने प्रॉमिसेस को तोड़ता रहा, जो कि ट्रेसा के लिए बहुत पेनफुल था। दूसरी तरफ ट्रेसा हार्डन को लेकर काफी सैड थी। वो हमेशा अपना फोन चेक करती रहती थी और फिर ना रह पाके वो एट लास्ट हार्डन को कॉल कर ही देती है। लेकिन जब वो हार्डन को फोन करती है तो हार्डन के साइड से एक लड़की की वॉइस सुन के ट्रेसा फोन काट देती है। फिर हार्डन उसे कॉल बैक करता है। वो ट्रेसा से कहता है कि वो लड़की उसकी ट्रेनर है। इतने दिनों तक ट्रेसा हार्डन से बात ना कर पाने की वजह से एकदम से मुरझा सी गई थी, लेकिन हार्डन से बात करने के बाद उसके फेस में जैसा मानो एक ग्लो सी आ गई थी और अपने काम पर भी उसकी अब मन लगने लगी थी। रात में ट्रेसा किमली और वेंस के साथ हैंग आउट कर रही थी। तभी किमली ट्रेसा को एक न्यूज सुनाती है कि वो प्रेग्नेंट है, जिसे सुनकर ट्रेसा उसके लिए काफी खुश थी। वेंस ट्रेसा से हार्डन की रिजल्ट्स के बारे में बताता है, जो कि काफी अच्छे थे। वेंस ये भी कहता है कि ये सब कुछ ट्रेसा की वजह से ही पॉसिबल हो सका। रूम में आने के बाद ट्रेसा हार्डन को कॉल करती है और अगर वो लोग साथ होते तो जो जो चीज करते वो लोग फोन में करने लगते हैं। एक दिन रात में हार्डन ट्रेसा को लेकर एक सपना देखता है, जहाँ पे ट्रेसा रॉबर्ट के साथ इंटीमेट हो रही थी। अगले दिन सुबह हार्डन सियाटल आता है ट्रेसा से मिलने। हार्डन को देखकर ट्रेसा बहुत खुश थी। ट्रेसा हार्डन को किस करती है, पर हार्डन उस ड्रीम की वजह से अनकंफर्टेबली वहाँ से चला जाता है। रात में सोते वक्त भी हार्डन ट्रेसा को अवॉइड करता है और सो जाता है। काफी रात में ट्रेसा नोटिस करती है कि हार्डन बेड पर नहीं था और ढूंढने पर वो उसे जिम में मिलता है। ट्रेसा हार्डन से पूछती है कि उससे कोई गलती हुई है या नहीं, क्योंकि उसने ट्रेसा के साथ ठीक से बात भी नहीं किया था। तो हार्डन ट्रेसा से उसकी ड्रीम के बारे में बताता है, जो सुनने के बाद ट्रेसा हार्डन से कहती है कि वो उसके पास ही है और वो उसे छोड़ के कहीं नहीं जाने वाली। और फिर वो लोग वहीं पे इंटीमेट होते हैं। उस दिन उन्होंने कोई भी प्रोटेक्शन यूज नहीं की थी और इसीलिए ट्रेसा पिल्स लेने की सोचती है। नेक्स्ट डे वो लोग सियाटल में घूमते हैं, एक साथ पूरा दिन टाइम स्पेंड करते हैं। अगले दिन हार्डन वापस लौटता है। जाने से पहले ट्रेसा हार्डन से उसकी मॉम की वेडिंग के बारे में पूछती है। हार्डन उसकी मॉम की वेडिंग में नहीं जाना चाहता था, तो इसीलिए उसने ट्रेसा को इस बारे में कुछ भी नहीं बताया था। लेकिन ट्रेसा कहती है कि उसे उसके मॉम के वेडिंग पर जाना चाहिए, क्योंकि उनके लिए वो दिन काफी खास था। हार्डन ट्रेसा से कहता है कि वो इस बारे में सोचेगा। घर जाकर हार्डन देखता है कि घर में ट्रेसा के डैड थे, जो कि ड्रंक होकर पड़े थे और किसी से मार खा के आए थे। नेक्स्ट दिन ट्रेसा हॉस्पिटल में जाती है, जहाँ पर उसे पता चलती है कि वो कभी भी प्रेग्नेंट नहीं हो सकती है। वेंस ने एक पार्टी अरेंज किया था, जहाँ पर हार्डन भी आता है। वो 2 महीने के लिए सियाटल में शिफ्ट होने वाला था, जो सुनकर ट्रेसा बहुत खुश हो जाती है। ट्रेसा और किमली डांस करने जाती है। वहाँ पे ट्रेसा की डांस देख हार्डन को ट्रेसा बहुत ही अट्रैक्टिव लगता है और फिर वो ट्रेसा को लेकर ऊपर रूम में आ जाता है। नेक्स्ट डे वो लोग इंग्लैंड के लिए रवाना होते हैं। उन्हें देखकर हार्डन
की मॉम बहुत खुश हो जाती है। टेसा हार्डन के मॉम के साथ उनकी वेडिंग ड्रेस खरीदने जाती है, जहाँ पर दूसरी तरफ हार्डन शहर में अपनी कई पुराने दोस्तों के साथ मिलता है, पर वो उनके साथ ड्रिंक नहीं करता। लड़का बदल गया है। रात में हार्डन को कुछ आवाजें सुनाई देता है और जब वो नीचे जाता है तो वो विंस को अपने मॉम के साथ देखता है। वो लोग सेक्स कर रहे थे। हार्डन को बहुत गुस्सा आता है और वो विंस को कई सारे पंच मारता है। टेसा वहाँ पे आकर हार्डन को संभालता है। हार्डन पूरी तरह से टूट चुका था और अपने लाइफ में ऐसी चीजें बार बार देखने के बाद उसके लिए किसी के ऊपर ट्रस्ट करना भी बहुत मुश्किल हो चुका था। हार्डन टेसा को टाइटली पकड़ के बहुत रोता है। वो टेसा से कहता है कि वो उसे कभी छोड़ के ना जाए। नेक्स्ट डे हार्डन की मॉम की माइक के साथ शादी हो जाती है। किमबरली को विंस के बारे में पता चल जाती है, जिससे वो भी बहुत दुखी थी। शादी खत्म होने के बाद विंस हार्डन को एक होटल की बार में मिलने बुलाता है, क्योंकि उसे उससे कुछ कहना था। हार्डन विंस से मिलने जाता है और दूसरी तरफ टेसा किमबरली से बातें करने जाती है। विंस से बातें करके हार्डन को पता चलता है कि विंस उसका असली बायोलॉजिकल फादर है। दूसरी तरफ किमबरली भी ये बात जानती थी और वो टेसा को भी ये बात बताती है। सब कुछ जानने के बाद भी किमबरली विंस को छोड़ नहीं सकती थी, क्योंकि वो उससे बहुत प्यार करती थी। विंस की बातें सुनकर हार्डन को बहुत गुस्सा आता है और वो वहाँ से दुखी होकर टेसा को ढूंढने निकलता है और टेसा भी हार्डन को ढूंढती है और एक दूसरे से मिलकर वो लोग एक दूसरे को हक करते हैं। मूवी के पहले उनके रिलेशन में ट्रस्ट को लेकर काफी प्रॉब्लम्स चल रहे थे और अब वो दोनों खुद के अलावा किसी और के ऊपर ट्रस्ट ही नहीं कर पा रहे थे। एंड इसके साथ मूवी यहाँ पर